संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी जो विचारों की रोशनी थी, जो आज तक जो दिखाई दे रही है पूरे समाज में, भारतवर्ष, पूरी सृष्टि में, अगर उसको याद नहीं करें, उसको वो क्या रोशनी थी जिसकी वजह से आज 647वां जन्म जयंती का ये उपलक्ष्य है। 647वां बनारस उनकी जन्म स्थली है, वहाँ से पूरे 647 साल पहले वो वाणी ऐसी गूंजी कि आज तक उसकी गूंज भारतवर्ष के उन विचारों की रोशनी आज तक भारतवर्ष के कोने कोने में वो गूंज सुनाई दे रही है और उन विचारों की रोशनी दिखाई दे रही है। समाज में समानता की बात करी और समाज में कहा कि हम सब एक हैं। जो सर्वविदित सत्य है कि जब बनाने वाला आपस में फर्क नहीं करता तब इंसान की फर्क कर देता है। जब भगवान ने किसी को बनाने में कोई फर्क नहीं किया, वो उस समय उन्होंने बात करी 650 साल पहले, और आज जब विज्ञान का युग है तो बात आपके और हमारे सामने है। जब किसी को कोई हारी बीमारी परेशानी में कोई दिक्कत समस्या, अस्पताल में जाना पड़े और कोई ब्लड ग्रुप की जरूरत हो, ब्लड ग्रुप देख के ब्लड दिया जाता है। उसमें ना तो कोई जाति आती ना धर्म आते, वो तो भगवान ने फर्क नहीं किया। तो आज उनकी बात साबित हो गई, विज्ञान ने उस बात को साबित कर दिया और उसी बात को आगे लेके जाने का उन्होंने क्या कहा, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जब तक जाति पाति में बटे रहेंगे तो अंदर से हम, तो ये एक बात उस समय कही। मैं समझता हूँ कि उनकी वाणी में वही आज ताकत और वही आज रोशनी है। लोकसभा चुनाव में तो 1-1.25 महीने 1.5 महीने का समय बचा। आपने देखा, आपके आशीर्वाद से सरकार बनी, हरियाणा में कांग्रेस, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई। मुझे यहाँ से आपने सांसद बना के भेजा, एक मौका मिला था और जब मौका मिला तो यही कोशिश रही, 10 साल सरकार रही और उसमें यही कोशिश रही कि हमारे इलाके में सुधार हो, हमारा इलाका विकास के मामले में आगे जाए। मैंने ये कोशिश करी। भगवान जानता है कि भाई किसी का मैं दिल, किसी एक भी आदमी का दिल मैं नहीं दिखाऊं, सबका मान सम्मान करके मैं चलता। बचपन से मैं आता था, देखता था। मैं जब छोटा था स्कूल में था, पापा इलेक्शन लड़ते थे, मैं आता था इस इलाके में और मैं देखता था। आने में रोहतक से पहले झज्जर तक आने में 1.5 घंटा लगता था और कैसी सड़क थी। दिल्ली के एक तरफ हम बैठे हैं, दिल्ली के नज़दीक है, मगर ये इलाका विकास के मामले में उतना जितना, क्योंकि विकास होगा, इलाके के अंदर निवेश होगा, कहीं उद्योग आएगा तो इलाका आगे जाएगा, कहीं डेवलपमेंट होगी तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का भविष्य अच्छा होगा। और ईमानदारी से वो कोशिश करी। 10 साल अब ये सरकार है, मौजूदा सरकार, 30 इस बात की नहीं है कि 10 साल में इन्होंने कोई विकास के बड़े काम नहीं किए। नए काम छोड़ो, जो मंजूर शुदा काम भी थे, आप ये देखो, छुछकवास का बाईपास 10 साल हो गए। ऐसे ऐसे तो 500 बाईपास बन लेते हैं आपकी सरकार होती, आपको भी अंदाजा, इस रफ्तार से हम चले हुए थे। मगर 10 साल से एक एक काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए, ठीक है, छोटे मोटे जो गांव के अंदर जो विकास कार्य वो तो चलते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जब इलाका ऊपर उठने की बात, काम नहीं के बाद दूर की बात है। मगर हमारे इलाके की सुध नहीं ली। 10 साल में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, 10 साल बहुत बड़ा सफर टाइम होता है। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में कितनी बार झज्जर आए, झज्जर विधानसभा में? एक बार। और जो काम चल रहे थे जो हमारे समय के, उन्हीं के शिलान्यास एक बार आए, वो भी आधे घंटे के 10 साल में। ऐसे ही कोसली हल्के में 10 साल में एक बार आए, वो भी पिछले 5 साल में। और जो कह के गए थे वो काम भी नहीं हुआ कोसली हल्के में। हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो आप एक दिन में 10 बार भी बुलाते ना दीपेंद्र, हो तो 10 बार दीपेंद्र आपके बीच में खड़ा होता। तो ये आपने और बड़ी मेहनत से लग के, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करके इस इलाके को विकास की रफ्तार में ऊपर उठाने की कोशिश हुई थी, आगे गया था। और मैं ये नहीं कहता कि भाई सबके सारे काम हुए होंगे, बहुत काम हुए, बहुत काम रह भी गए होंगे, मगर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ इस बार हरियाणा में परिवर्तन तय है, बदलाव तय, आपके आशीर्वाद से परिवर्तन होगा। और अगर कहीं कोई कसर, कहीं कोई काम की रही होगी कहीं, तो सवा करके ब्याज समेत वो काम पूरा कराने का काम अपने इलाके में। हरियाणा का बड़ा नुकसान हो गया। आज हरियाणा देश में विकास में नंबर 1 होता था, आज बेरोजगारी में हरियाणा और महंगाई में नंबर 1 हो गया। भ्रष्टाचार की तो खैर कोई
सीमा ही नहीं रही है। तो बीजेपी ने पूरे देश में ऐसी स्थिति बना दी, जो भी भ्रष्ट आदमी है जिस पर मुकदमे बनते हैं वो बीजेपी ज्वाइन हो जाता है। हरियाणा में सरकार बनाने की लड़ाई है ही, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को भी बचाने की ये लड़ाई है, क्योंकि ये तो संविधान को बचाने की लड़ाई, तो संविधान को कुचलने पे आ गए। जो बाबा साहब ने संविधान दिया था, प्रजातंत्र का गला कैसे घोटते हैं मैंने तो उस चुनाव की गिनती में देख लिया था, मगर चंडीगढ़ मेयर की गिनती में वो आपने भी देख लिया होगा प्रजातंत्र का गला कैसे घोटना था। तो ऐसी स्थिति में इनके पास सत्ता बल भी है, इनके पास धन बल भी है, इनके पास सरकारी तंत्र बल भी है, इनके पास मीडिया बल भी है। मेरे पास कुछ है तो मेरे पास भाई आपका आशीर्वाद है और ईमानदारी का और सत्य बल है। तो ये इस बात की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। मीडिया से सच को झूठ और झूठ को सच बनाते हैं। आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि बयान आए हैं, मुख्यमंत्री जी के कोई OSD हैं, उनका बयान आया है कि हम एक सीट पर ही केंद्रित करेंगे, रोहतक सीट पर दीपेंद्र पर ही केंद्रित करेंगे, बीजेपी वालों का बयान आया है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना? तो मैंने कहा भाई मैं बीजेपी के आकर्षण का केंद्र क्यों बना हुआ हूँ ये तो वही बताएं। ठीक बात है ना, मगर वो मैं इसलिए क्योंकि भाई ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए इनके निशाने पे भी हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि भाई मैं निशाने पे नहीं हूँ, आप निशाने पे हो। ये जो ईमानदारी से हमने जो काम किया था उस रफ्तार से आगे अब 10 साल के बाद, 10 साल की छोटा कम समय नहीं होता, 10 साल के बाद प्रधानमंत्री जी जब आए, अभी पीछे 2 प्रोजेक्ट्स, 2 परियोजनाएं, एक तो रोहतक से महम रेल की लाइन, यानी कि हमारे समय की मेरी शुरू कराई हुई रेल की लाइन का अब जाके 10 साल के बाद अब कोई अपना काम ऐसा नहीं शुरू कराया इस सरकार ने कि उसका फीता कटवा लें। और दूसरा 9 साल पहले जो एम्स इन्होंने मनेठी, तो उसका अब जाके 9 साल में तो एम्स बन के तैयार होना चाहिए था। अपना जो एम्स था तो आपने देखा 3 साल में तैयार हो गया, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है। तो अब जाके 10 साल के बाद उसका फाउंडेशन रखा है, लेकिन बजट नहीं दिया। बजट आगे कितने साल में होगा तो आप अंदाजा लगा। तो भाई मौका है, बदलाव पिछली बार भी तय था, लेकिन इस बार बदलाव निश्चित है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से जहाँ भी हम जा रहे हैं, आप भी जाके पूछना, जहाँ से जेजेपी की सीटें आई थी वहाँ भी जाके पूछना, और जहाँ से भाजपा की सीटें आई थी वहाँ भी जाके पूछना। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि 10 साल टाइम दे दिया, अब एक बार बदलाव लोग करेंगे। बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर सरकार जारी है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको और मेरे को ये जो लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का जो फैसला है वो फैसला केवल सांसद बनाने का मत मानना, ये हरियाणा की सरकार बनाने का ये फैसला है।